Assalamu alaikum, dear students. Today we will start a new topic of your chemistry, that is effects of air pollution. आप जानते हैं एयर पोल्यूशन कहते हैं जब एक अनडिजायरेबल चेंज होती है एयर में जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है और म्यून गोबर उससे बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एयर के चेंज होते हैं और ये एयर पोल्यूशन हमारे लिए बहुत हजार्डस है. And you know, dear students, the substances which cause air pollution, they are called air pollutants. For example, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, CFCs, carbon dioxide, methane, these are all air pollutants. Dust, smoke, these are all air pollutants. Now, dear students, the main harmful effect of air pollution is acid rain. That is acid rain. Now, what is this acid rain? Acid rain is that rain that contains the impurities of acids. Acid rain वो रेन है, ये रेन ही होता है मगर इसमें एसिड्स की कंसंट्रेशन होती है. इसमें प्रेजेंट होते हैं एसिड्स. कौन कौन सा एसिड? एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी फार्मूला H2SO4 है. दूसरा होता है नाइट्रिक एसिड HNO3 जिसको बोलते हैं. तीसरा होता है कार्बोनिक एसिड जिसकी फार्मूला है H2CO3. जिगर में समझ आए, इसको कहते हैं एसिड रेन. अब बात यह है सर ये एसिड रेन बनता कैसे है? देखो म्यून गोबर, हमारे जो फैक्ट्रीज है वहां पे हम फ्यूल्स बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं. कोल मतलब बाकी थर्मल कोल, पेट्रोलियम हम जलाते हैं, वहां पे पेट्रोल डीजल जलाते हैं. वहां पे ये एटमॉस्फेयर में डालते हैं म्यून गोबर. क्या ये गाड़ियां भी डालते हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, हम बहुत सारे ये एटमॉस्फेयर में डालेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये आपको याद, और भी बहुत सारे डालते हैं, हम इन्हीं तीन की बात करेंगे. क्या क्या डालेंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, SO2 एंड CO2. ये कौन डालते हैं? इंडस्ट्रीज डालते हैं. अब ये कहा, ये गैसियस फॉर्म में है, ये एटमॉस्फेयर में. वहां से वाटर आया, रूद प्यो हर म्यून गोबर युस रूद छु ये रलियो NO2 सत, ये रलियो SO2 सत, ये रलियो CO2 सत. जब ये NO2 के साथ रिएक्ट हुआ, जब वाटर NO2 के साथ रिएक्ट होता है, ये बनाता है नाइट्रिक एसिड. क्या बनाता है? नाइट्रिक एसिड. जब रेन वाटर रिएक्ट करता है SO2 के साथ, ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड. बुक से लेखन सल्फ्यूरस, मगर तो थो याद सल्फ्यूरिक ही, बिकॉज आपके लिए बेसिक है. म्यून गोबर अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये बनाता है कार्बोनिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड की फार्मूला H2SO4, नाइट्रिक एसिड की HNO3, कार्बोनिक एसिड की H2CO3. इसको कहते हैं एसिड रेन. इसको कहते हैं एसिड रेन. जिगर में समझ आया? एसिड रेन कंटेन करता है impurities of acids like sulfur dioxide, sulfuric acid, nitric acid and carbonic acid. नाइट्रिक एसिड की HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4, कार्बोनिक एसिड की H2CO3. बनते कैसे? फैक्ट्री से SO2, NO2, CO2 निकलता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ये एसिड रेन बनाते हैं जो जमीन पे गिरता है. अब बात सुनिए, बनाया किसको? अब आप बोलोगे सर ये एसिड रेन तो अलग है, लेकिन बनाया किसने इसको? SO2 और NO2. ये क्या है? ये एयर पोल्यूटेंट्स है, ये एयर पोल्यूशन का ही बनता है. अगर ना एयर पोल्यूशन, अगर ना NO2 तो SO2 एटमॉस्फेयर में एसिड रेन पे ना. अब इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स है. किसके? एसिड रेन के. एसिड रेन से बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स है. क्या इफेक्ट है? म्यून गोबर पहले ही ये इफेक्ट इसका, एसिड रेन डैमेजेस, एसिड रेन damages buildings, comma monuments, etc. ये डैमेज करता है बिल्डिंग्स को, मोनूमेंट्स को ये डैमेज करता है. तो ये बहुत प्रॉब्लम करता है. ये कैसे करता है डैमेज इन बिल्डिंग्स को, मोनूमेंट्स को? जिगर में आप जानते हैं कि जब ये एसिड रेन गिरता है, लाइक फॉर एग्जांपल ताजमहल, जब ये एसिड रेन गिरता है ना बिल्डिंग्स पे, मोनूमेंट्स पे, ये डैमेज करता है इनको. फॉर एग्जांपल ताजमहल बना है मार्बल का. किसका बना है? व्हाइट मार्बल का. और म्यून गोबर जिसकी जो फार्मूला इट इज CaCO3, मतलब
म्यून गोबर मगर ये एसिड रेन पेवन ना कैल्शियम कार्बोनेटस, ये इसको कन्वर्ट करता है दूसरे सबस्टेंसेस में, जिप्सम में कन्वर्ट करता है, और म्यून गोबर इसको प्रॉब्लम होती है। अच्छी छप वथन मार्बल, इसकी शाइन खत्म होती है। अगर आप देखोगे जो ताजमहल है उसको डैमेज हुआ है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो वहाँ जो आगरा में प्रेजेंट है तपर इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा, वहाँ एसिड रेन गिरता है कभी कभी, जिसकी वजह से डैमेज हुआ है ताजमहल को। वो ब्यूटी जो थी ताजमहल की अब वो खत्म होने लगी है डे बाई डे। एक बार फिर सुनिए कैसे डैमेज करता है एसिड रेन। एसिड रेन डैमेज करता है बिल्डिंग्स को, मोनूमेंट्स को। फॉर एग्जांपल ताजमहल को इसने डैमेज किया। कैसे? आप जानते हैं ताजमहल बना है मार्बल्स का, बना है ये कैल्शियम कार्बोनेट का, मार्बल में कैल्शियम कार्बोनेट। जब एसिड रेन गिरता है म्यून गोबर, जब एसिड रेन गिरता है इसमें एसिड्स रिएक्ट करते हैं इस कैल्शियम के साथ जो कैल्शियम कार्बोनेट में, और बनाता है जिप्सम का, बनाते हैं जिप्सम और म्यून गोबर, जिसकी वजह से नया सबस्टेंस बनता और इस मार्बल को प्रॉब्लम हो। सिंपल में आप याद रख, अगर आपको ये याद नहीं रहे, आप सिर्फ बोलोगे एसिड रेन डैमेज करता है बिल्डिंग्स को, मोनूमेंट्स को, आज मतलब जितना भी मतलब बिल्डिंग्स है बड़ी बड़ी, अगर इन पे एसिड रेन गिरेगा तो ये डैमेज, ब्रिजेस को एसिड रेन डैमेज करता है, रेलवे ट्रैक्स को, रेलवे बसेस को, ट्रक्स को, हर जगह एसिड रेन डैमेज करता है। समझे वो म्यून गोबर। दूसरा जो इसका है, अगर ये एसिड रेन जो है एसिड रेन डैमेजेस प्लांट वेजिटेशन बैडली। जो प्लांट वेजिटेशन है उसको एसिड रेन बहुत डैमेज करता है। मतलब इसमें क्या है, क्रॉप्स में, क्रॉप्स सब्जी म्यून गोबर, अगर वेजिटेबल अगर यमन मज म्यून गोबर क्या एसिड रेन पे ये इसको डैमेज करता है, ये इसको डैमेज करता है। कॉमन वेजिटेशन क्रॉप्स, किसी भी क्रॉप को एसिड रेन गिरेगा तो ये डैमेज करेगा। तीसरा, इट डिसरप्ट्स द एक्वाटिक फूड चेन। अगर ये एक्वेटिक बॉडीज में गिरेगा, फॉर एग्जांपल एक पॉन्डस मज पे एसिड रेन म्यून गोबर, ये वहां का फूड चेन जो है ये डिसरप्ट करेगा। क्यों? अगर तत लकुट ऑर्गेनिज्म छु, लकटिस ऑर्गेनिज्मस कुस खेवन, अमिस खेवन गुरुन, गुरन खेवन गड़, गड़ खेवन टॉर्टाइज, टॉर्टाइज को ब्लू वूल खा जाता है। मैं ओशन की बात करता हूँ। तो ये एसिड रेन अत में एसिड आसान वारिया कम म्यून गोबर, ये हेक्न ब्लू वेलस क्या करित, ये हेक्न क्रोकोडाइलस करित, मगर जो छोटे होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, ये इनको मार देते हैं। तला म्यून गोबर ये फाइटोप्लैंक्टन मूद, छोटी मछलियां क्या खाएंगी? जब छोटी मछलियों को खाना नहीं मिलेगा वो मर जाएंगी। जब बड़ी मछली क्या खाएगी? वो छोटी मछलियों को खाता है, वो भी मर जाएंगे। जब मछलियां खत्म हो जाए, टॉर्टाइज क्या खाएगा, सॉरी क्रोकोडाइल्स क्या खाएंगे, या बाकी बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स क्या खाएंगे। ओवरऑल सारा एक्वेटिक फूड चेन डिसरप्ट होगा। फूड चेन का मतलब है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल घास उग गया, इसको डियर खाएगा, डियर को कौन खाता है? इसको बियर खाता है, बियर को कौन खाता है? लाइन खाता है ना। या हापुतमुत इसको डॉग्स फॉक्सेस वॉक्सेस खाते हैं, फॉक्सेस को खाता है और कोई। तो ये डिपेंड करता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे। अगर ना घास है, डियर कुछ खाएगा ही नहीं, मूड डियर ते पाने। जब डियर नहीं रहे तो बाकी बालो भी नहीं रहेगा, बालो नहीं रहेगा तो शेर भी नहीं रहेगा। इसको कहते हैं एसिड रेन डैमेज करता है एक्वेटिक फूड चेन को भी। म्यून गोबर अगर हमें होगा, अगर एसिड रेन हम पे गिरा, एसिड रेन आल्सो डैमेजेस, एसिड रेन व्हेन falls on human beings, causes hair fall and skin irritation, अगर ये एसिड रेन एस्पेक्ट प्यू, इससे हेयर फॉल भी हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, इरिटेशन स्किन को भी हो सकती है, आईज को भी हो सकती है। याद चुथाऊं, इस एसिड रेन में एसिड ज्यादा नहीं होता है गोबर में, ये बहुत कम होता है बट डैमेज करता है। अगर हम पे गिरेगा इसके आगे में उन गोबर, हमें भी क्या बाल वाल प्रॉब्लम हमें भी होगी। जिगर में समझ है। तो दीज आर द इल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। क्या क्या डैमेज करता है? बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स को, ताजमहल को डैमेज किया इसने। एसिड रेन डैमेज करता है किसको? प्लांट वेजिटेशन को, बिकॉज इनका क्लोरोफिल ही खत्म कर देता है। ये सारा खत्म करता है। जंगलन अगर एसिड रेन पे जंगल तिश खत्म कर, ये डिसरप्ट करता है एक्वेटिक फूड चेन को, बिकॉज ये छोटे ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा, तो इसकी वजह से बड़े ऑर्गेनिजम्स खुद मर जाएंगे। एसिड रेन से क्या होगा? जब ये फॉल करेगा ह्यूमन बींग्स पे तो हेयर लॉस, हेयर फॉल होगा, स्किन इरिटेशन होगी, आईज होगी। म्यून गोबर जो सॉइल है
it changes the fertility, it destroys the fertility of soil. मिट्टी की जो फर्टिलिटी है इसको भी एसिड रेन डैमेज कर सकता है। जब ये जमीन पे गिरेगा ये हमारी जो सॉइल है ये भी डैमेज हो जाएगी। अथ एक इनफर्टाइल गई एक जरखे ये मतलब बंजर जमीन बन सकती है बिकॉज इसकी फर्टिलिटी डैमेज करेगी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह टुडे हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।